हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, काफ़ी दिनों से दो चीज़ों की काफ़ी चर्चा हुई है। एक तो सरकारी स्कीमों में जो फैमिली आईडी है, इसको कहा था भाई जरूरी कर दी जानी चाहिए, सरकार की मंशा ये थी। एक तो ये है। दूसरा है पेपर लीक वाला मामला। ये भी बहुत दिनों से उठा हुआ है और अब सरकार ने इसकी सूद ली है और अब इसको विधानसभा सेशन में उठाया गया है और ये बिल पास होने के लिए अब लाए गए हैं। तो दो अहम बिल हैं ये दोनों। एक तो यू परिवार पहचान पत्र है ना, जो फैमिली आईडी जिसे बोलते हैं, और एक यू भर्ती वाला मामला। तो इसमें मैं आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट ने सारी योजनाओं के लिए जो फैमिली आईडी है यानी परिवार पहचान पत्र, इसको जरूरी कर दिया है भाई इस बिल के द्वारा। कई कहते हैं ना भाई के जरूरी है, तो ईव जरूरी हो गया है। यो जिसने ना बनवा है वो भाई ध्यान करके ही ना बनवा लियो, क्योंकि इसके बगैर कोई भी आपने फिर सुविधा मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इस विधेयक के अनुसार किसी योजना, कोई सब्सिडी लेनी है या भाई कोई किसी किस्म की और सर्विस है या किसी प्रकार का भी लाभ है, और उस लाभ का जो पात्र है वो परिवार पहचान पत्र संख्या उसके पर मांगी जा सका है, क्योंकि इसका नंबर उसमें डालना जरूरी हो जाएगा। हालांकि इसके जो पात्र लोग हैं वो अगर ना है तो दूसरा दस्तावेज भी जमा करा सकें, लेकिन उस दूसरे दस्तावेज को जमा कराओगे तो सरकार उसको चेक भी करेगी और उसकी फीस भी लेगी। तो इसलिए यूँ बनवा लो तो बढ़िया है। परिवार पहचान पत्र का जो डेटा है उसको लीक करने पर 3 साल से 10 साल की कैद और 50 लाख तक का जुर्माना रखा गया है। ये इतना सख्त बिल है। और जब कोई गलत सूचना दे कि इसका लाभ उठाव है, इसका फायदा ले रहे हैं ना, तो उसको भी 3 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माना है उसका। ये काफ़ी खतरनाक कानून अभी सामने आएगा। और योजना के लिए दूसरे दस्तावेज है ना, वो दे तो सकेंगे, लेकिन उसकी जांच होगी तो फीस लग गएगी। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, फिर है भाई इसमें इस पहचान पत्र का जब बार बार जिक्र चल रहा था, तो इसकी ज़रूरत के बारे में है कि भाई सारे महकमे दो रहे परिवार के लोगों के अलग अलग डेटा दे रखे हैं। स्कीम के तहत उन्हें लाभ दिया जाए है जो इसका लाभ के पात्र हैं। कई बार के है उन खाम भी फायदा उठा जाए लोग, और उनका डेटा एक जगह इकट्ठा करने के लिए जो आधार कार्ड है ना, जो कई बैंक में खाते हो एक जगह आ जाएंगे। इसी तरह परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। ये डेटा सभी महकमे इसने इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ काम करने वाले दूसरे राज्यों के जो अफसर हैं और एम्प्लॉई हैं वो भी इसने बनवा सकेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और पहचान पत्र ये जरूरी कर दिया गया है। इसको अनिवार्य यूँ तो कर दिया, लेकिन ये भी नहीं है भाई किसी स्कीम सेवा सब्सिडी के लिए अनिवार्य करने का अधिकार सरकार को मिल जाएगा। इसमें के है जरूरी भी नहीं है भी, दोनों बात कर दी ने। इसके बिना योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पत्र वैकल्पिक दस्तावेज जमा करा सकेंगे, लेकिन सरकार जांच कराओगी तो फिर फीस लेगी इस पर। तो इससे अच्छा तो बनाए ले तो अच्छा है। फिर सरकार ने बार बार जो डेटा लीक हो है उसके बारे में गलत आदमी फायदा उठा दिया है, उस पर एक प्रावधान इस कानून के तहत ये और कर दिया। इसमें जो भी डेटा लीक करेगा उसका 3 साल तक लेगी 10 साल तक की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना उस पर लाया जा सका है। और हरियाणा जो परिवार पहचान पत्र है ना, इसको बनाने के लिए, इसकी देख रेख और मॉनिटरिंग के लिए सरकार जो है एक अथॉरिटी का गठन करेगी। हरियाणा गवर्नमेंट फैमिली आईडी अथॉरिटी, इस किस्म का कोई वो प्राधिकरण को मंजूरी देगी, उसका गठन हो जाएगा। और सीएम साहब उसके खुद वो चेयरपर्सन होंगे और एक इसमें उपाध्यक्ष होगा। जरूरी बात है कि जिसका चीफ मिनिस्टर अध्यक्ष है तो उसका उपाध्यक्ष भी बढ़िया चीज़ हो जाए है, उसको मंत्री का दर्जा मिलता है। जिस प्रकार पहले प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन हुआ करता, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा सरकार दिया करती, तो इसी प्रकार ये भी मंत्री से कम नहीं होगा। और इसमें 5 स्पेशलिस्ट भी शामिल करे जाएंगे। 5 स्पेशलिस्ट हम होंगे। एक तो
होगा फाइनेंस कमीशन जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी, और एक होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी, और जो सीईओ होगा वो इसका मेंबर सेक्रेटरी होगा, और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होगा, क्योंकि वो सारी सुविधाएं सरकार उसको देगी, मंत्री वाली सुविधाएं उसको मिलेंगी। अपराध किसी कंपनी की ओर से किया जाता है तो उसका सेक्रेटरी, मैनेजर और उसका डायरेक्टर, ये सारे उसमें शामिल करे जाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। और अपात्र जब कोई लाभ ले रहा है वो लेने का हकदार नहीं है, और खाम खाए झूठे दस्तावेज दे के जो ले रहा है, या कोई मरे हुए आदमी की जिस तरह पेंशन लिया करते कई बाद में कटी, उस प्रकार जब कोई गलत सूचना दे कि योजना लाभ उठाओगा 3 साल की कैद और 50,000 तक का जुर्माना उसका होगा। और इसीलिए इसे पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महकमा दोहराई वो अलग अलग डेटा स्कीम थी जो मैंने बताया, और उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, जो और कितने नौकरी लायक रहे उन्हें ठा करता फायदा ही उठा देंगे। तो इस तरह ये योजना है, ये बहुत ही जरूरी है। दूसरा है पेपर लीक मामला, इसमें भी 10 साल तक की कैद, और उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी से उसकी अर्जाने की जो भरपाई है वो करती जाएगी। ये भी सख्त कानून बना दिया गया है। और जैसा आज भास्कर की मेन खबर है ये राज्य स्तर पर, तो इसमें प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कल यानी सोमवार को विधानसभा में नकल विरोधी कानून हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2021 पेश कर दिया है। तो इस पर बहस होगी और उसके बाद ही पास हो जाएगा। इसके मुताबिक पेपर लीक करने वाले को 7 से 10 वर्ष कैद और 10 लाख जुर्माना। दोस्तों ये इतना बड़ा कानून बनेगा। साथ ही प्रॉपर्टी नीलाम कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं नकल करने पर अभ्यर्थी को 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना। नकल करनिया जब पकड़ा जाता है तो उसको 2 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया। ये बिल जो है आज यानी मंगलवार को चर्चा में इस पर चर्चा होगी। बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए गवर्नर साहब के पास भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। इसलिए हो सकता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति महोदय के पास न भेजा जाए, गवर्नर ही इसको मंजूरी देने में सक्षम है। तो फिर अगली बात आती है, ऐसा कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई पेपर लीक के चलती है 2 भर्तियों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी और 2 कोई नहीं शुरू हुए क्यों लाग रही है। तो सरकार का खर्च भी बढ़ गया। पेपर लीक से अपोजिशन ने भी मौका मिल गया, वो बार बार हमले कर रहे हैं सरकार पर। और युवाओं भर्ती की जो विश्वसनीयता है वो खोती जा रही है। उसको बरकरार रखने के लिए अगवेतारी संभाल ठीक हो रही है। जो पढ़ेगा वो आगे लकड़ेगा, इस बात का भरोसा रखने के लिए ये कानून लाना जरूरी पड़ा। और कानून का जो है वो भर्तियों पर लागू होगा, किन किन संस्थानों पर होगा ये भी मैं बता दूं। ये होगा पब्लिक सर्विस कमीशन HSSC और कर्मचारी चयन आयोग यानी एम्प्लॉयमेंट की जो वो था ना कर्मचारी भर्ती का जो पहले SS बोर्ड होया करता कमीशन बन गया, उसमें लागू हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी द्वारा गठित कोई भी अथॉरिटी जो दे रखी है उस पर लागू होगा। भर्ती समिति, नगर निकाय पर भी होगा। ये प्राधिकरण बनेगा और बोर्ड व उपक्रम सभी इसके दायरे में आ जाएंगे, चाहे क्या है कि भी भर्ती हो इसमें आऊंगे वह। और इस कानून के दायरे में ये बता दी पेपर छापनियाँ और वह तैयार करनियाँ, कोडिंग करनियाँ, उसको बांटनियाँ और उसकी मार्किंग करनियाँ और सेंटरों तक पहुँचाने वाले भर्ती एजेंसियाँ जितनी भी हैं और जो परीक्षार्थी है यानी कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो पार्टिसिपेंट, सरकारी अधिकारी, परीक्षा केंद्र पर तैनात स्टाफ, ये सारे इसके दायरे में होंगे। और सारा के लिए सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इसलिए सख्त कानून बनाने से लगता है कि अब सरकार पूरी तरह हरकत में आ गई है और ये बिल पास होगा। और अभ्यर्थी अगर नकल करते पकड़ेगा तो उसके बारे में प्रावधान बना दिया।
2 साल की कैद और 5,000 जुर्माना ये उस पर लागू हो जाएगा। जब कोई परीक्षार्थी नकल करदा पकड़ेगा तो पहले तो वो छोड़ दिया कर दे या पेपर कैंसिल कर दिया कर दे या उसका यूएमसी बना देंगे। लेकिन ये तो 2 साल की कैद और 5,000 जुर्माना होगा, इसलिए ये पूरा सख्त कर दिया है। फिर पेपर लीक से कहें हमें क्या हो जाएगा, स्टाफ से मिलकर पेपर लीक करने या नकल कराने पर 7 से 10 वर्ष की जेल और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। और दोषी की जो प्रॉपर्टी है जो ठा होगा इसमें, उसकी प्रॉपर्टी नीलाम करके नहर इस रकम की भरपाई कर ली जाएगी। कदे कोई नुमाना में मेरे के लेंगे जो उसका ज़मीन है या कोई और प्रॉपर्टी है चाहे मकान हो, उससे उसकी खाना पूर्ति करने के लिए पूरी उसकी भरपाई कर दी जाएगी और उसकी जो भी जायदाद है वो नीलाम कर दी जाएगी। और 7 साल की सज़ा और 1 से 3 लाख तक का जुर्माना उसमें कर दिया। उसका जो औरा की जगह पेपर देने जा कर दे, आईडी कार्ड किसी का और फोटो उसमें दूसरा का ला के फिर इधर पेपर देंदे पकड़े जा रहे, उनमें कोई खास सज़ा नहीं थी। अब उसमें कर दिया 7 साल तक की सज़ा और 1 से 3 लाख तक का जुर्माना। और पेपर रद्द हो गया। जो आदमी बेकसूर हैं, जो पार्टिसिपेंट थे उसके अंदर परीक्षार्थी थे, उनको मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं किया है। होना तो ये भी चाहिए था, लेकिन सरकार इतना तो करे इसका है उन पर बिना फीस दोबारा जल्दी वो ले लेगी। फिर काम में बाधा पहुँचाने पर भी सजा का प्रावधान किया है। सेंटर पर निरीक्षण टीम को रोकनिया की और वह धमकी देनी है या काम में बाधा डालनिया की 2 साल तक की सजा 5,000 का जुर्माना उन पर भी कर दिया है। जो फ्लाइंग वगैरह आती है बाहर से उनको डिस्टर्ब करे हैं उनके लिए ये प्रावधान कर दिया। ईब जा कोई मान ले फ्लाइंग ने रोकेगा या भाई कोई सुपरवाइजर ने भीतर जाके सुपरिटेंडेंट ने धमका देगा कि मैं कर देगा तो उस पर 2 साल की कैद और 5,000 का जुर्माना होगा। और नियमों का उल्लंघन जो करेगी उस पर एजेंसी या कार्रवाई करेगी। और ऐसा करनी है परीक्षार्थी एजेंसी वो उसके कर्मचारी को 7 साल तक की कैद और 1 से 3 लाख रुपए तक का उसका भी जुर्माना ठोक दिया। तो ये कानून दोस्तों बहुत ही गंभीर है और मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम कई दिन से इस मसले पर सवाल जवाब करते आए हैं, तो ये भर्ती लीक मामला भी बड़ा ज़बरदस्त है और फैमिली आईडी का भी, ये दोनों ज़रूरी चीज़ है। और अब सरकार ने इसकी सूद ली है और आज इस पर चर्चा हो जाएगी और चर्चा होने के बाद मुझे लगता है ये बिल पास हो जाएंगे। अभी देखना है विपक्ष की इसमें क्या रुख रहता है। और सरकार ने तो बिल ले ही आई है, सरकार तो इसे पास कराने के लिए तो ले आई है। तो ये शिकायत बहुत लंबी चौड़ी है और ये शायद दूर हो जाएगी इस बात से। तो ऐसा ये प्रावधान जो किया गया है कानून में, ये कानून इम्प्लीमेंट होते ही और दोस्तों इससे बहुत बड़े लेवल तक छुटकारा मिलने की संभावना है, क्योंकि इतनी बड़ी 10-10 साल तक की सजा काटनिया बहुत जघन्य अपराध में आता है ये। और इस तरह का जो अपराध करेगा उसको मोटी सजा मिलेगी, मोटा जुर्माना होगा। तो इसलिए बहुत कम संभावना है कि भी इन अड़ंगिया में लोग पड़ेंगे और दूसरे की जगह जो गदड़ दे बैठ जा कर दे 5-10 हज़ार रुपये लेके लिया मैं तेरा पेपर दिया हूँ, ये 100 बार सोचेगा आदमी कि पकड़ेगा तो सजा है इसमें सीधी, जुर्माना न्यारा है। तो ये अब इस पर रोक लगेगी। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लें और भाई अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें। लेकिन दोस्तों एक गुजारिश आपसे, इसको शेयर जरूर कर दिया करो। आपका कुछ नहीं जाता शेयर करने में, यह आपका अपना चैनल है। हम आपके लिए खबरें ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और वो चीज़ें आपको दिखाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। अब ये जो 2 कानून आए हैं इसको मैंने पूरी डिटेल से बता दिया है। हालांकि अभी इन पर चर्चा होनी है, ये पास नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बिल पास होंगे। और ये बिल पास होने के बाद अगर एज इट इज़ ये बिल पास हो जाते हैं तो मैंने बता दिया ये इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।